नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम 2 दिनों के अवकाश के बाद आज वापस आए हैं, कुछ करंट अफेयर्स के 2 दिन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक साथ लेके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। अब हम रेगुलर रहेंगे। अब क्या है कि हमारे पास अभी कोई IT की टीम नहीं है, संघर्ष हम ही कर रहे हैं। क्वेश्चन टाइप करना, क्वेश्चन बनाना, अपलोड करना, एडिटिंग करना, रिकॉर्ड करना। बाकी मेरे जो साथी सर है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो भी किसी दिन छुट्टी मिलती है तो चलो घूमने, है ना। उनका भी थोड़ा मतलब टेंशन फ्री आदमी है। अब मैं अकेला बचा हूँ तो क्या क्या करे, ठीक है। फिर भी कुल मिला के ऐसे सोचो कि एडिटिंग भी हम ही, टाइपिंग भी हम ही, रिकॉर्डिंग भी हम ही, मतलब मल्टीपर्पज पूरा समझो। तो आपको IT की टीम नहीं है हमारे पास, कोई किसी का कुछ नहीं, ठीक है। चलते हम आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। कभी कभी लेट है लेकिन आप रेगुलर आपको क्लास जरूर मिलती रहेगी, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद सीट रिक्त हो गई। आपने अभी कुछ दिनों पहले भी सुना था कि हमारी एक सलुम्बर की सीट है उदयपुर में। सलुम्बर भी अभी जिला बना, वहाँ के जिला कलेक्टर के द्वारा एक अभियान भी चलाया गया कि उनकी जो जनता की जो समस्या है वो विधायक तक पहुंचे, विधायक की समस्या जनता तक पहुंचे, है ना। उस अभियान का नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि मैंने वो सारी चीज आपको बताई थी, ठीक है। और दूसरी वहां से जो विधायक है अमृतलाल मीणा, क्या नाम है, अमृतलाल मीणा, उनका भी कुछ दिनों पहले क्या हो गया, निधन हो गया था। अब 14 सितंबर को हमारे अलवर की सीट से जो विधायक है ना, क्या नाम है उनका, अलवर जिले की सीट से विधायक है, क्या नाम है, जुबेर खान, क्या नाम है उनका, भी क्या हुआ, निधन हो गया। तो हमारे टोटल विधानसभा क्षेत्र में टोटल 200 है। 200 में से आपको पहले पता है कि अभी जो चुनाव हुए थे हमारे लोकसभा के, उसमें 5 विधायकों को लोकसभा का टिकट मिला था। 5 सीटें वैसे खाली हो गई है। उन पे तो उपचुनाव होने हैं, लेकिन उनके साथ साथ 2 सीट और खाली हो गई। एक तो अलवर की, दूसरी अलवर की है ना, अलवर सीट रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, अलवर जिला का कौन सा, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, कौन सा, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, कौन सा, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से जो हमारे जुबेर खान जी, उनका क्या हो गया, निधन हो गया। एक सलुम्बर से पहले थे हमारे, क्या नाम है उनका, अमृतलाल मीणा जी, तो उनकी जगह पे अब टोटल हमारे 7 सीटों पे, कितनी सीटों पे, 7 सीटों पे हमारे क्या होंगे, उपचुनाव होंगे। पहले कितने में थे, 5, ठीक है। ये देखो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, कौन सी, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अलवर सीट से कांग्रेस विधायक कौन, जुबेर खान का कब हुआ था, 14 सितंबर 2024 को। अब टोटल कितनी विधानसभा सीट से, 7 विधानसभा सीटों पे क्या होगा, चुनाव होगा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ होंगे देखो, सलुम्बर, देवली, उनियारा जो हमारे पास ही में, ठीक है। हरीश चंद्र मीणा जो पहले विधायक थे, अब क्या हो गए, देवली उनियारा सीट से, है ना। देवली सवाई माधोपुर, उनियारा उससे क्या हो गया लोकसभा, दौसा से मुरारी लाल जी मीणा, झुंझुनू से ओला परिवार से, खीवसर से हमारे कौन है, हनुमान जी बेनीवाल है, और रामगढ़ विधायक जो भी डेथ हो गई थी, है ना। अभी इन क्षेत्रों में क्या होगा, उपचुनाव होंगे, ठीक है। ये सारे अमृतलाल मीणा का मैंने बताया था, सलुम्बर सीट से विधायक हो गए। ये इसका एक है कि पिछली बार भी जो हमारी रामगढ़ की जो विधानसभा सीट है, उससे भी 2018 में भी क्या होगा, बहुजन समाज पार्टी के कौन, लक्ष्मण सिंह का क्या हो गया था, निधन हो गया। तो वहां पर भी 2018 में भी क्या होता, उपचुनाव हुए थे। चलो हमारे अगला क्वेश्चन क्या है, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मेजबानी में कितने साल बाद, अभी आपको पता है कितने साल बाद जोधपुर एयरबेस पर मल्टीनेशनल वायुसेना युद्धाभ्यास, कौन सा, तरंग शक्ति, इसको तो हम बहुत रेगुलर पढ़ रहे हैं, है कि ना, भारत शक्ति, युवा शक्ति, तरंग शक्ति, है ना, का समापन हुआ। अब बताओ कितने साल बाद हुआ भाई साहब, कितने साल बाद, 61 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 61 वर्ष बाद इसका वापस समापन हुआ। इसे 2 चरणों में हुआ था, आपको मैंने पहले बताया था। कितने चरणों में हुआ था ये, 2 चरणों में हुआ था युद्धाभ्यास। पहला जो हमारे तमिलनाडु का एक क्षेत्र सलूर, वहां चला था 6 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में, है कि ना। फिर चला था 30 अगस्त से 14 सितंबर के मध्य जोधपुर में। सेकंड चरण यहाँ हुआ था उसका, ये आपको मैंने पहले बताया, कितने साल, 61 सालों बाद, कितने सालों बाद,
61 सालों बाद वापस हमारे यहाँ क्या तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का क्या हुआ, अभ्यास हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम डेली पढ़ ही रहे थे तरंग, इसमें और आप डिटेल से PDF में आप सारी चीजें देख लेना। देखो कितने साल बाद, 61 साल बाद। सलूर है ना, तमिलनाडु का सलूर 6 से 14 अगस्त के बीच में हुआ था, और 30 अगस्त से 14 सितंबर के बीच हमारा क्या हो रहा। और इसके अंदर आपको MiG-29 भी क्रैश हुआ था, आपको मैंने पहले बताया था। ठीक है, और कौन कौन से देश इसमें भाग ले रहे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ग्रीस, यूएई, सिंगापुर और श्रीलंका एयरबेस टीमों ने इसमें क्या लिया, भाग लिया। कि टोटल कितनी उड़ानें हुई, 800 उड़ानें टोटल कितनी, और 24 मित्र देश एयरपोर्ट में 36 भारतीय फाइटर हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट विमान भी इसमें क्या थे, शामिल थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 36 क्या थे, फाइटर थे इसमें, है ना। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किस जिले में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की। ये जो ताजा क्वेश्चन है, बहुत दिनों से इसकी चर्चा चली रही। तो कौन सा जिला, जयपुर जिले में, दिल्ली रोड पे है ना, जयपुर जिले के अंदर फिल्म सिटी का अभी घोषणा की थी, ताजा हमने पढ़ा था। ठीक है, एक क्वेश्चन है, चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, कौन सा, चौथा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2024 के बारे में सत्य कथन बताइए। इसके बारे में सत्य कथन क्या है, 3 ऑप्शन आपके सामने है। इसका आयोजन जयपुर में 13 से 15 सितंबर 2024 को हुआ, बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, उद्घाटन मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा किया गया, हमारी महिला बाल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्री दिया कुमारी है ना। राज्य पर्यटन विभाग व FHRT के आयोजन करता थे, बिल्कुल ये सभी उपयुक्त हमारे आंसर क्या होंगे, इसमें उपयुक्त सभी हमारे इसके आंसर होंगे। क्या है इसके बारे में देख लो आप, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2024 संस्करण कौन सा है, चौथा। ठीक है, 13 से 15 सितंबर, और आयोजनकर्ता पर्यटन विभाग राजस्थान और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान। उद्घाटनकर्ता दिया कुमारी। उपयुक्त सभी हमारे आंसर क्या इसके एकदम सही है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस विभाग को डूडंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 प्रदान किया जाएगा। चिकित्सा विभाग में किया जाएगा, शिक्षा विभाग में, राजस्थान विभाग में, वित्त विभाग में। तो हमारा आंसर है ना, डूडंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 जो प्रदान किया जाएगा ये राजस्थान पुलिस विभाग में। किसमें किया जाएगा, राजस्थान पुलिस विभाग में इसको अवार्ड को प्रदान किया जाएगा। इसके बारे में क्या है, देखो राजस्थान पुलिस डूडंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 के लिए चयन हुआ। इसमें ना अवार्ड कम्युनिटी पुलिसिंग, नवाचार और बेहतर कार्यों के लिए मिलेगा। पुलिस के जो कार्य है उन कार्यों को उत्कृष्ट कार्य के लिए हमारे को एक अवार्ड मिलेगा। अवार्ड की श्रेणी में जी, श्रेणी कौन सी, जी में शासन और सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से अच्छा कार्य करने के लिए अवार्ड मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें। अवार्ड समारोह CSR और ISG शिखर सम्मेलन 2024 के 11वें संस्करण में होगा, जिसमें कॉर्पोरेट लीडर, गैर सरकारी संगठन, सोशल इन्वेस्टमेंट और सरकारी एजेंसियां सहित इसमें कितने 2300 से अधिक प्रतिनिधि क्या लेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों पर किस संगठन की गतिविधियों को भाग लेने पर प्रतिबंध हटा दिया। राजस्थान सरकार ने, अब आप इस पे वैसे आरोप लगता हुआ रहता है कि जो हमारी जो सरकार है कौन सी, बीजेपी की गवर्नमेंट ही है कि RSS चलाता है। कौन चलाता है, राष्ट्रीय स्वयं संघ। इसके बारे में बहुत चलता रहता है कि कौन चलाता है, राष्ट्रीय स्वयं संघ इसके बारे में चलाता है। ठीक है, RSS इसमें जो ऑप्शन है किस पे प्रतिबंध हटा दिया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पे इस पे संगठन हटा दिया। और कितने सालों बाद हटाए, लगभग 52 सालों बाद। कितने सालों बाद, लगभग 52 साल। 1972 में लगभग, इसमें 1972 पे इसमें क्या होती, एक लगा दिया था प्रतिबंध की भी आप किसी भी कोई भी अगर कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी अगर RSS ज्वाइन करेगा तो उस पर क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी RSS संगठन क्या है, ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन अब इसमें जो प्रतिबंध है वो क्या है, इसमें जो प्रतिबंध वो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा,
अगले क्वेश्चन पे, इसमें हमारा आंसर क्या होगा? आरएसएस। डीआरडीओ है ना, डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का सफल फील्ड फायरिंग परीक्षण कहाँ किया? डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, गुजरात में किया या लद्दाख में किया? बेसिकली हम राजस्थान की करंट पढ़ रहे थे, कहाँ किया? राजस्थान। कहाँ किया? कब किया? 14 सितंबर 2024 को। कहाँ किया? 14 सितंबर 2024 को रेगिस्तान के इलाके में इसको प्रारंभिक सटीक निशाने पे इस पर सारा कार्य किया। ठीक है, कब किया था? राजस्थान के अंदर 13 सितंबर को। ठीक है, ये देखो 13 सितंबर को रेगिस्तान के इलाके में प्रारंभिक ऑटोमेटिक ट्रायल के दौरान सटीक निशाने साधे। इस दौरान डीआरडीओ के वैज्ञानिक और सेना के अफसर क्या थे? मौजूद थे। ठीक है, अब देखो इस टैंक का प्रोडक्शन सूरत के पास हजीरा के L&T प्लांट में होना है। 2027 में सेना में शामिल होगा। क्या शामिल होगा? ये जो अभी बताया हमने, टाइप 15 ब्लैक पैंथर हल्के टैंक 2027 में किसमें शामिल हो जाएंगे? ये सेना में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, 17 सितंबर 2024 को जयपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत किन योजनाओं का शुभारंभ किया? 17 सितंबर मतलब कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का क्या था? जन्मदिन था। तो उस उपलक्ष्य में माँ वाउचर योजना का संपूर्ण प्रदेश में, अब माँ वाउचर योजना हमने इस पर डिस्कस किया था। क्या था? गर्भवती महिलाओं के लिए जो, जैसे पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क युवा योजना थी ना, उसी प्रकार माँ वाउचर योजना। ठीक है, स्वच्छ सेवा ही पखवाड़े का शुभारंभ, बिल्कुल स्वच्छ सेवा पखवाड़े का चला था। इसमें वेस्ट टू आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन, ये तीनों कार्य किए प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ठीक है, देखो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर प्रदेश के प्रमुख घोषणाएं की गई। क्या क्या? वेस्ट आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का, है ना, और इसमें जो आयोजन किया था ना, एक और ऑप्शन क्या था हमारा? वेस्ट टू स्वच्छ सेवा माँ वाउचर योजना का भी शुभारंभ इसमें किया हुआ था। ठीक है, अब माँ वाउचर से निःशुल्क फोटोग्राफी के बारे में हमने पहले पढ़ा था, और क्या है इसके बारे में एक बार और पढ़ लो। गर्भवती महिलाओं को वाउचर देकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाएं कितनी? 1161 निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी क्या करेगी? करा सकेगी। ठीक है, इस योजना पर राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिवर्ष व्यय, 10 करोड़ अधिक व्यय करेगी। ठीक है, सफाई कर्मियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान की शुरुआत भी इसमें की गई थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के कितने 160 मेगावाट की सौर परियोजना का लोकार्पण कहाँ किया? तो ये जो लोकार्पण किया जैसलमेर के नैसेड़ा गांव में। कहाँ किया था? जैसलमेर के नैसेड़ा गांव में इसका लोकार्पण किया था। ठीक है, क्या है ये देखो इसके बारे में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के कौन से नैसेड़ा गांव में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी कितने 160 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का क्या क्या लोकार्पण किया। इस दौरान एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य संयुक्त उपक्रम कंपनी की स्थापना के लिए हस्ताक्षर भी किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट किस किस के मध्य हस्ताक्षर हुए, ये सबसे नोट करने की चीज है। इस दौरान एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड लिमिटेड राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य कंपनी की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन दोनों के मध्य क्या हुए? एमओयू हुआ। ठीक है, इस संयुक्त उपक्रम कंपनी के माध्यम से राज्य में 25,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना को क्या मिलेगी? गति मिलेगी। एमओयू किसके मध्य हुआ? कितने मेगावाट को गति मिलेगी? ये सारी चीजें कहाँ हुआ? 3 क्वेश्चन इसमें। ठीक है, अन्य लोकार्पण व शिलान्यास, मुख्यमंत्री ने 10,376 करोड़ से अधिक लागत से
1527 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कुसुम कंपोनेंट सी योजना के तहत, किसके तहत? कुसुम कंपोनेंट सी योजना के तहत 5254 करोड़ रुपए की लागत से कितने 1500 मेगावाट क्षमता से अधिक की 608 परियोजनाएं शामिल है। साथ ही 5120 करोड़ की लागत से कितने 919 कार्य के लोकार्पण व शिलान्यास हुआ। अब इसमें सबसे मेन चीज क्या? कुसुम कंपोनेंट्स सी योजना, ये क्या है इसके बारे में एक नजर डालो आप। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, देखो ये क्या है। प्रधानमंत्री कुसुम भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू हुई। कब हुई थी? 2019 में शुरू हुई, नोट कर लेना, की गई एक प्रमुख योजना है। उद्देश्य क्या है इसका? सौर ऊर्जा समाधानों को अपनाने और बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है। कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा चालित पंपों व अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करके सिंचाई के लिए डीजल पर निर्भरता को क्या करना है? कम करना है। विभिन्न घटकों और वित्तीय सहायता के माध्यम से पीएम कुसुम का लक्ष्य 31 मार्च 2026, लक्ष्य क्या है? 31 मार्च 2026 तक कितने 30.8 गीगावाट महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हासिल करना है। ये सबसे मेन चीज है। कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है कृषि क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। ये हमारी किसकी नवीकरणीय ऊर्जा को अग्रणी बने राजस्थान। हमारा ये इन्वेस्टमेंट पूरा आजकल तो सबमिट ही चल रहा है, राजस्थान राइजिंग, राजस्थान के तहत पीएम सूर्य घर एक अनूठी योजना प्रधानमंत्री, जो भी मैंने इसके क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। इन्वेस्ट अभी ये चल रहा है, कितने क्या है, क्या सारी चीज इसके अंदर है, ठीक है। इसमें ज्यादा क्या पड़े, सबसे मेन चीज ये 25 सितंबर तक राजस्थान किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन। 100 युवा किसानों को विदेश में प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए कुछ शर्तें और मापदंड भी रखी गई है। आप अभी इसमें जितने भी किसान भाई है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, कृषक के पास कम से कम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि का स्वामित्व हो। अनुचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कृषकों के पास 0.5 हेक्टेयर, ये छूट है कि नहीं। कृषकों के पिछले 10 वर्षों की खेती कर रहा हो, कितने सालों से पिछले खेती कर रहा हो। कृषक द्वारा उच्च कृषि तकनीकी जैसे संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, सौर ऊर्जा पंप, ड्रोन, फर्टिगेशन, ऑटोमेशन, फॉर्म पॉन्ड, डिग्गी अपनाई जा रही हो। ये सारी चीजें इसमें क्या प्राथमिकता रखी है, ठीक है। पिछले 10 वर्षों से डेयरी और पशुपालन पैसे से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। बहुत सारी शर्तें इसमें। देखो आप विदेश में जाके इसमें क्या और भी चीजें नवाचार करने के लिए आप भेज सकते हैं, ठीक है। ये तो कबड्डी प्रतियोगिता का था, सिर्फ एक जिले का। प्रभारी मंत्री 17 सितंबर को अपने अपने जिलों के दौरे पर रहेगा, ये तो अलग चीज है। ये हमारे केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र जी यादव, अलवर जिले के है ना, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री है। केंद्रीय ने ई लाइब्रेरी सहित विकास कार्यों का क्या लोकार्पण। ये देखो यूई कतर में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट रोड शो 17 से 19 सितंबर के मध्य। और कौन है, हमारे उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इसका प्रतिनिधित्व क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे, ठीक है। युवाओं के होंगे सपने, 10 लाख को मिलेगा रोजगार। घूम घुमा के सारी चीजें किस पे है, और ये माओ वाउचर के बारे में हमने पढ़ी थी अभी, ये माओ वाउचर पढ़ रहा है। अभी ने इसके बारे में क्वेश्चन देखा था, सफाई कर्मियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा, सारी चीजें इसमें। लोकार्पण किया था अभी कितने कार्यों का, क्वेश्चन के अंदर हमने ले लिया था, ठीक है। बिरला सभागार में किस किस का लोकार्पण हुआ था, वो सारी क्वेश्चन हमने बनाया था और क्वेश्चन में सारी चीजें पढ़ ली थी, ठीक है। ये हमारी सूजस की कुछ रिपोर्ट है, ठीक है। और रेगुलर क्लास को देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद। लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।